हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। हम वापस से मिल रहे हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 अलजेब्रा पार्ट 1। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या क्या लगेगा आज के इस प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और सब छोटे छोटे हैं, बहुत आसान है। 3 टाइम प्रैक्टिस करोगे तो 3 टाइम परफेक्ट बनोगे। याद रखना, प्रैक्टिस ज़रूरी है। पहला फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, यानी डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने इससे पहले वाले में ये फॉर्मूला देखा था पर डेल्टा नहीं देखा था। जब भी हमको ऐसा आया डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करने या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोला तो डेल्टा इक्वल टू ये। दूसरा फॉर्मूला हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी एक क्वाड्रिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें वो बोलेगा अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए ये दिया रहेगा और एक ये बोलेगा अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने के लिए। तो इसका क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए सी बाय ए। बहुत सिंपल है, दोनों में ए कॉमन है, एक में बी आता है एक में सी। ये सब याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा फॉर्मूला है हमारा, ये एक ऐसा सम आएगा जहां बोलेगा हमको एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए, वहां पे हमको अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी हमारा एक क्वेश्चन में आएगा आगे चल के। तो इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा। टू के साथ अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा माइनस। उसी तरह अल्फा क्यूब का भी है और यहाँ भी क्यूब आएगा। इसका है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा इंटू बीटा। एक बार प्लस करेंगे, एक बार प्लस है और एक बार इंटू है 3 के साथ। इसमें सिर्फ 2 के साथ अल्फा इंटू में है, यहाँ प्लस यहाँ इंटू, यहाँ प्लस इंटू प्लस। अब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमको पूछेगा कि इसमें नेचर क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन का नेचर पूछेगा। तो उसमें आएगा रियल, नॉट रियल, इक्वल और अनइक्वल, यानी डेल्टा जो वैल्यू डेल्टा का है वही सेम जो एक क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा, यानी 0। तो समझो हमारा आंसर है रियल और इक्वल। अगर वो 0 से बड़ा है, प्लस में 1 2 या 100 कोई भी नंबर आता है तो वो रियल और अनइक्वल है, या वो 0 से लेस देन है यानी माइनस में है तो नॉट रियल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ हमको पहले से एक डेल्टा का वैल्यू मिल गया है। अब इसमें बोला है कि फाइंड द नेचर, जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल अनरियल नॉट रियल, इसमें यह बताना है। तो यहाँ क्या है, इसका वैल्यू है 5 प्लस 5 है तो ये इट इज रियल और अनइक्वल, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। अब दूसरे जगह देखते हैं -5, 0 से छोटा है तो इट इज नॉट रियल, यानी ये इसका कोई वजूद ही नहीं है कोई। हाँ नॉट रियल, माइनस से नीचे होने नीचे, प्लस में होता तो चलता है, लेकिन हमारा डेल्टा कभी भी फाइंड करके आंसर 0 आना चाहिए, वही हमारा नेचर ऑफ द रूट है यानी 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द रूट, यानी एक्स अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू वो 7 है। एक क्वाड्रिक इक्वेशन इसमें फॉर्म करके दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या हमारा 5 है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने में हेल्प करता है। तो सम ऑफ द रूट, सम क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हमारा -7, तो ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी हमेशा याद रखना इंटू मल्टीप्लाई, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या हमारा 5। तो क्या आ गया हमारा x प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखना आप, प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या फाइंड करने बोला है, हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन तो दिया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। यहाँ पहले ऐसा जब भी आ गया तो आप यहाँ लिखना कंपेयरिंग, हमने इससे पहले भी किया था, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ए क्या है हमारा यहाँ पे 2, बी क्या है हमारा -4, सी क्या है हमारा -3। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको दिखाया था, -b/a। माइनस पहले से हमारा आंसर माइनस में है, ब्रैकेट में ले लेंगे बी, और ए क्या है हमारा 2, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 2। अब क्या फाइंड करने बोला है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का भी फार्मूला बहुत इजी है, c डिवाइड बाई ए। c है हमारा -3, सॉरी गाइस स्टूडेंट्स, -3/2। तो हमारा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -3/2 और ये 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी हमें डेल्टा फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, चलो अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ भी लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, बहुत इजी है, ध्यान से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हर सम इजी लगेगा आपको। ए हमारा 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, बी हमारा 7 है, सी हमारा -1 है। अब डेल्टा का क्या फॉर्मूला था, b² - 4ac। अब हमारा यहाँ b क्या है 7, 7 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -1, 7 कितना आएगा, 7 से 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आएगा, ये हमारा आंसर आ गया 53। जब भी आएगा आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए तो ये डेल्टा होता है, ट्राइंगल जैसा ही डेल्टा है, b² - 4ac। फिर यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कीजिए, प्लस माइनस सिंबल देख के, उसको माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, प्लस माइनस जो करना हो करके हमारा वैल्यू आता है 53। इस तरह करते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा फाइंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसी में इसको भी कंपेयरिंग करेंगे। मैं लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये 2 हो गया, -5, सी हमारा हो गया 10। डेल्टा का वैल्यू b² - 4ac। b क्या है हमारा -5 का स्क्वायर 4 इंटू 10 इंटू 2, मैंने 10 आगे लिख दिया। जब भी स्क्वायर में माइनस रहे तो ये आंसर हमारा माइनस में नहीं आएगा, वो हमेशा प्लस में आएगा। तो स्क्वायर क्या है 5 का, 25 -4 2 ज़ा 8, और 8 मैं आपको करके दिखाता हूँ, 4 2 ज़ा 8 इंटू 10 0 8 1 ज़ा 8, ये आ गया हमारा 80। हमारा वैल्यू कुछ आ गया 55 -55। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कंपेयरिंग लिखना रहेगा, हर एक स्टेप फॉलो करना और हर एक चीज़ लिखना, माइनस हमेशा माइनस में रहेगा। यहाँ ए है हमारा डेल्टा √2, बी है हमारा 4, सी है हमारा 2 √2। डेल्टा का फॉर्मूला b² - 4ac। b क्या है हमारा 4 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ हमारा a क्या है √2, सॉरी गाइस 4 लेना भूल गया, 4 यहाँ लिख देता हूँ, और c क्या हमारा 2 √2। 4 का क्या आ गया, 4 4 16। अब जब भी ये अंडर रूट और ये अंडर रूट ऐसे दिखे तो अब घबराना मत, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब भी 2 अंडर रूट ऐसा दिखे और उसमें मल्टीप्लाई रहा तो ये समझ लो ये जो आपस के अंडर रूट होते हैं ना, तो इसको एक बड़ा सा 2 इंटू 2, इसका क्या हो गया 4। 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, और जब प्लस रहता है तो अंदर प्लस नहीं होता, अंदर से इंटू होता है मल्टीप्लाई, और प्लस रहेगा जैसे यहाँ 2 है यहाँ 1, तो ये हो गया हमारा प्लस, तो 3 √2। लेकिन यहाँ क्या दिया इंटू दिया है तो क्या हो गया, यहाँ एक 2 पहले से दिया है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 4। ये 2 हमने ऐसे ही रखा है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारा 4। 4 का रूट क्या आया 2, तो ये 2 और ये 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा 4 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। ये हमारा आंसर आया 0। बहुत इजी गाइस, एक एक स्टेप फॉलो करना, बहुत आसान से होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेचर ऑफ रूट।
एक क्वाड्रिक इक्वेशन दिया, अब उसमें बोला है कि नेचर फाइंड करने के लिए, यानी डेल्टा इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब रियल अनरियल और इक्वल, जो मैंने आपको अभी इससे पहले सम में दिखाया था, छोटा सा ट्रेलर। अब देखेंगे पूरी मूवी करके दिखाता हूँ। यहाँ भी वही करेंगे, कंपेयरिंग, हमें फॉर्मूला लगा के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड प्रूफ करना रहेगा। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a है हमारा 1, b है हमारा -4, c है हमारा 4। अब डेल्टा का वैल्यू ये है b² माइनस 4ac। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल टू b², b क्या है हमारा 4, -4 सॉरी गाइस, आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब डायरेक्ट डेल्टा इक्वल टू बी क्या है हमारा -4, 4 इंटू ए हमारा 1 है, सी हमारा 4 है। क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 आनी चाहिए, और कोई भी नंबर भी आएगा तो उससे कोई टेंशन नहीं है। मैंने सोचा कि लेफ्ट हैंड राइट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं करना है। 4 की वैल्यू हो गई हमारी 16, 4 4 ज़ा 16, हमारा आ गया 0। डेल्टा इक्वल टू 0, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट इज रियल और इक्वल। क्योंकि डेल्टा हमारा 0 आ गया, डेल्टा हमेशा 0 आना चाहिए, तभी रूट ऑफ दी नेचर ऑफ द रूट हमारा रियल और इक्वल आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं कंपेयरिंग नहीं करता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ एक ही। ये हो गया 2, आप वो करना -7 2। अब डेल्टा b² माइनस 4ac, b क्या है हमारा 7, -7 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 2, 49 हो गया। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसमें से 10 39, 6 हटा दिए 33। अब ये तो प्लस पॉजिटिव आया, तो इसमें क्या लिखेंगे, रूट इज रियल, ये रियल नंबर है और अनइक्वल, 0 नहीं है तो इसलिए अनइक्वल लिखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। a है हमारा 1, b है 2, c है हमारा 9। डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू b क्या हमारा 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 9। अब क्या है 4 माइनस 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 9 से कितना हो गया हमारा 36। 36 में से -32 आया, देयरफॉर रूट इज नॉट रियल, क्योंकि ये माइनस में तो रियल ही नहीं रहेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है कि क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है। एक क्वाड्रिक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें बनाना है। और क्या दिया हमारे पास, अल्फ़ा दिया है और बीटा दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है, तो यहाँ अल्फ़ा क्या हमारा 0, 0 प्लस 4। एक फॉर्मूला क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा का, -b/a, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों दिया, तो एक बार प्लस करेंगे बार इंटू, और फिर उसको क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में पुट करेंगे 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 0 प्लस 4 4, अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 इंटू 4 0। अब इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस, यहाँ माइनस आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हमारा माइनस, तो -x प्लस 0 0, हमारा आंसर आ गया x² माइनस 4x, ये 0 नहीं हट जाएगा। ये हमारा फर्स्ट का। अब सेकंड का देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर इसमें फाइंड करेंगे। याद रखना बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे कि इसको a समझ लेंगे, इसको b, लेकिन ये नहीं, ये अल्फ़ा की वैल्यू जो ये बीटा की है। और कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे। आप डायरेक्ट पुट करोगे ना इसमें, तो आंसर बहुत कन्फ्यूज़न जैसा हो जाएगा, आंसर जल्दी नहीं निकलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतना हार्ड हो जाता है। मैंने किया है प्रैक्टिस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले ये करना,
फिर नहीं, आप डायरेक्ट पहले आंसर निकाल लोगे, इसमें पुट करोगे तो आसानी पड़ेगा। ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस 10, आपका आ गया 3 माइनस 10 7 माइनस 7, 3 इंटू माइनस 10, 3 10 जा 30 माइनस 30। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इन 0 एक्स माइनस हमारा क्या माइनस 7 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 3, इसमें दिया 1/2 माइनस 1/2। हम क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस क्या बोला है, फॉर्म क्वाड्रिक इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा बीटा दिया है तो अल्फ़ा क्या हमारा बीच में प्लस माइनस 1/2, क्या आ गया 1/2 माइनस 1/2, माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0/2, तो आंसर हमारा आया 0। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या आएगा 1/2 इंटू माइनस 1/2, 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 2 2 ज़ा 4। ये अब क्वाड्रिक इक्वेशन का जो रहता है एक फॉर्म बनाने का, क्वाड्रिक इक्वेशन फार्मूला वो है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या 0 एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4 हमारा क्या अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है माइनस 2 माइनस √2 प्लस 2 प्लस √2, ये √5 है सॉरी, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस हमारा आंसर आएगा 4 इंटू √ अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस इंटू 2 प्लस, तो इसमें क्या करेंगे, इस नंबर को इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इसके साथ में करके दिखा रहा हूँ, 2 √5, बीच में क्या है माइनस का साइन है तो √5 2 प्लस √5, 2 2 ज़ा 4 2 √5 2 √5, मैंने इसको आगे लिखा है, कोई भी पीछे भी लिख सकते हैं, उससे ज़रूरी नहीं है, प्लस माइनस माइनस। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको, जब दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होना तो कैसा होता है, ये दोनों अंदर है, दोनों अंडर रूट भी है, ये क्या होगा √25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, तो यहाँ क्या आएगा 5, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस का साइन हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से 4 माइनस 1 माइनस 5 तो माइनस 1 आया, इसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर हमारा क्या आया था -4 आया था, 4x, ये क्या है -1, यहाँ प्लस -1 इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारा 4x -1 इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, सम ऑफ द रूट क्वाड्रिक इक्वेशन इज डबल, यानी इसमें भी एक फॉर्मूला बना के दे दिया, क्या बोला फाइंड करने के लिए के, और यहाँ एक क्वाड्रिक इक्वेशन पहले से दिया है, हमें क्या फाइंड करना है के, तो पहले लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a क्या है हमारा 1, b क्या है -4k, c क्या है k प्लस 3, ये इतने को हम पूरा c ले लेंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर नहीं रहता तो 3 ले लेते। ये हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a,
माइनस, यहाँ पहले से एक माइनस है और हमारा आंसर भी माइनस में है, -4k अपॉन ए हमारा 1, तो हो गया 4k, सिर्फ 4k 2। अब इंटू का करेंगे, सी है हमारा k+3, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, c+a ये फॉर्मूला है, ये हमारा 1, तो k+3 आ गया। यहाँ क्या लिखा, सम ऑफ द रूट, यानी सम हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, हीज यानी इक्वल होता है डबल, यानी 2 देयर प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकला है 4k, 2 इंटू k+3, 2k + 6, 4k, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, 2k 6 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा आंसर 3, तो k की वैल्यू आ गई 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो फाइंड करने बोला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और अल्फा क्यूब प्लस बीटा। मैंने आपको इसका फॉर्मूला इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, वही अप्लाई करके होगा, और एक इक्वेशन भी दिया, तो पहले इक्वेशन को कंपेयरिंग कर लेंगे ताकि इसमें पुट करने में आसानी रहे। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a हमारा आ गया 1, b आ गया -2, c आ गया -7। पहला एक क्या है हमारा, ax अल्फा क्यूब स्क्वायर प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था मैंने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का एक अलग से फॉर्मूला था फाइंड करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए, क्या है हमारा -b अपॉन ए, -2 हमारा b है और a है हमारा 1, तो हमारा वैल्यू आ गया 2, माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लेंगे, क्या था हमारा c/a, c क्या है हमारा -7 और 1, तो हमारा वैल्यू आ गया -7। अब दोनों को एक एक में पुट करेंगे, पहले क्वेश्चन 1 लेते हैं, x² प्लस b², इसका फॉर्मूला था x प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू बीटा। x प्लस बी का क्या आंसर आया हमारा 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू -7, 2 2 ज़ा 4 प्लस हो जाएगा यहाँ 7 2 ज़ा 14, ये हो गया 18। हमारा x अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या आंसर आया 18। अब उसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ 2 था तो यहाँ स्क्वायर आया और यहाँ 2 आया, यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब आया और यहाँ भी 3 आया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 2 है, 2 का क्यूब -3 इंटू क्या है हमारा -7 और क्या है 2। अब 2 2 ज़ा 4, जब 3 लिखा रहे ऊपर तो 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करना, यानी 2 इंटू 2 4, फिर 4 को वापस 2 से, तो यानी 8 हमारा आ गया 8, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 42। हमारा वैल्यू आ गया 50। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, और उसमें 2 सम दिया, इसमें बोला है फाइंड के और ही इज रियल, यानी डेल्टा हमें पहले से इक्वल टू 0 दिया, फॉर्मूला लगा के फाइंड करना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंपेयर करेंगे पहले, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है हमारा 3, b क्या है k, c क्या है 12। अब डेल्टा इक्वल टू 0 ये गिवन लिखेंगे क्योंकि ये पहले से बोला इसने।
अब डेल्टा की क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस ए सी 4 इंटू ए सी इक्वल टू 0, 0 हमें पहले से उसने दिया है। बी की क्या वैल्यू के, तो के है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है 4 इंटू 3 इंटू 12 इक्वल टू 0, के 4 3 सा 12, 12 इंटू 12 यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, 4 2 2 सा 4 1 2 1, ये आ गया 1 4 4, ये आपका वैल्यू आ गया 1 4 4, के स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 4 4, स्क्वायर रूट इधर है तो उसको दे देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट पाने के बाद वो, तो 12 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 144 का 12, अभी हमने किया था 12 इंटू 12, यहाँ देख रहे हैं आप 12 इंटू 12 144 होता है, तो इसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस 12, तो एक बार लिखेंगे प्लस में 12 और एक बार लिखेंगे माइनस में 12, ये हमारा वैल्यू आ गया के का। एक दूसरा भी करके देखते हैं, पहले इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6, इसको कंपेयर करेंगे, मैं कर लेना, मैं नहीं करता हूँ। ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू है माइनस 2 के, सी की 6, डेल्टा इक्वल टू 0 गिवन दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0, बी क्या है हमारा माइनस 2 के का स्क्वायर 4 इंटू के इंटू 6 इंटू 0, माइनस यहाँ क्या है माइनस 2, तो स्क्वायर में हमेशा माइनस हट जाता है, 2 का होगा 4 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ के भी स्क्वायर रहेगा उस पर, 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, 6 4 सा 24, के हो गया। अब इसमें के कुछ कॉमन निकल रहा है, के निकल रहा है और 4 भी निकल रहा है, तो 4 को और के को कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा के माइनस 6, एक बार ये आ गया हमारा 4k इक्वल टू 0 और k माइनस इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो हमारा आएगा 0, क्योंकि डिवाइड में चले गया तो 0 डिवाइड बाई 4 0 आएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस 6, हमारा आ गया 0 और 6। इसी के साथ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक और फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब भी करके रखें। मैं हमेशा वीडियो डालता हूँ, किसी नए टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो कमेंट कीजिए प्लीज़, मैंने आपके लिए सब किया है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।